हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज का हम इस वीडियो में बात करने वाले RMPSU विशेष परीक्षा स्पेशल एग्ज़ाम 2025 के बारे में। ठीक है, किस किस कोर्स को इसमें शामिल किया गया है, मतलब कौन कौन से वो स्टूडेंट्स हैं जो इसमें विशेष परीक्षा अपना फॉर्म भरवा के और विशेष परीक्षा में बैठ सकते हैं और अपनी बैक क्लियर कर सकते हैं 1-1.5 महीने के अंतर्गत ही, है ना। तो क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं? इस वीडियो में मैं आगे ये सारी चीज़ें बता दूंगा। ऑफिशियल अपडेट होने वाली है आप लोगों की, और इसका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, तो RMPSU की सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर वीडियो को पूरा देख लेना। अगर वीडियो पूरी नहीं देखते तो फिर आप लोग कमेंट करते रह जाओगे कि सर हमारा ये वाला कोर्स है, हम एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, वीडियो प्ले करी और कमेंट कर दिया नीचे, है ना। इस तरह के कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं दूंगा। अगर जेन्युइन कमेंट लगेगा और कमेंट ऐसा होगा कि जो मैंने उस टॉपिक को इस वीडियो में कवर नहीं किया होगा, तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा, अन्यथा लाइक करके छोड़ दूंगा। ये बात विशेष कर ध्यान रखना, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब डेली 50-200 मैसेज का रिप्लाई करना मेरे बस की बात नहीं है। आप समझ सकते हो इस चीज़ को, ठीक है, अच्छी तरह से। ठीक है, और यहाँ पर वही है, देखो वीडियो बनाता हूँ, 70% से ज़्यादा ऑडियंस नॉन सब्सक्राइबर है ना, जो कि रेगुलर वीडियो देखती बट सब्सक्राइब नहीं करती चैनल को। तो गाइज़, पहले आपसे ये कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपकी कुछ मदद कर पा रहा हूँ मैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। अब यहाँ पर बात करते हैं इस नोटिस के बारे में। तो इस नोटिस के थ्रू हम सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो दिनांक 21 जुलाई 2025 को इस नोटिस को कल शाम को पब्लिश किया गया था यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। परीक्षा समिति की बैठक इतनी 18/7/25 में, और मैंने ये पहले ही बताया था कि यूनिवर्सिटी में स्पेशल एग्जाम के रिगार्डिंग वार्ता चल रही है, और जल्दी मैं आपको ऑफिशियल अपडेट दूंगा। ये बात मैंने आपको जून में ही बता दी थी। ठीक है, यहाँ पर निर्णय लिया गया है कि अनुपालन में सत्र 24-25 NEP के विभिन्न पाठ्यक्रमों, अभी देखो कौन कौन से पाठ्यक्रम है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, प्रथम से लेकर षष्ठम सेमेस्टर, मतलब 1 से लेकर 6th सेमेस्टर, ठीक है, के परीक्षार्थियों को जो एक या एक से अधिक प्रश्न पत्रों में अनुत्तीर्ण हैं, अगर बैक आ गई है या फेल हो चुके हैं, ठीक है, उनके छात्रहित में एक अवसर प्रदान किया जाएगा उनको। ठीक है, और इसकी जो परीक्षा है वो अगस्त-सितंबर 2025 में इसकी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। और इसके लिए जो फॉर्म है डायरेक्टली आप लोगों के 10 अगस्त 2025 तक कॉलेज के थ्रू भरे जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई मोटी मोटी। और गाइज़, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया, इसलिए मैं बीच में ये क्लिप को ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर बात करी गई है सेशन 24-25 NEP के विभिन्न पाठ्यक्रमों की। अब देखो, सिंपली यहाँ पर मतलब ये है, जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट्स अपने कोर्स के फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे चुके हैं। ठीक है, अब या तो फाइनल में बैक आ चुकी है उनकी, या फेल हो चुके हैं, या फिर उनकी इससे पहले, अगर आपके 6th सेमेस्टर है तो 6 से लेकर 1 तक कोई भी बैक है तो वो क्लियर होगी इसमें स्पेशल एग्जाम में। या फिर अगर आपका कोर्स 4th सेमेस्टर तक सीमित है तो उसमें 4 से लेकर 1 तक जितने भी प्रीवियस सेमेस्टर हैं, 2nd हो गया, 3rd हो गया, तो ये सेमेस्टर में अगर कोई बैक है या फिर 4th सेमेस्टर बैक है तो वो स्पेशल बैक में क्लियर होगा। अब यहाँ पर वो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होंगे जो बच्चे अभी कोर्स के रनिंग में ही हैं, उनका भी 1 साल पड़ी है तो 2 साल बची है, तो वो बच्चे यहाँ पर पात्र नहीं होंगे। पात्र वही स्टूडेंट्स होंगे जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, और कोर्स कंप्लीट होने के बावजूद, है ना, उनके अपने अंतिम सेमेस्टर या फिर अंतिम से पिछले जितने भी सेमेस्टर उसमें कहीं बैक है या फिर फेल है, तो उन्हीं बच्चों को यहाँ पर शामिल किया जाता है स्पेशल एग्जाम में। ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। अब आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। तो अब देखो, यहाँ पर बात करेगी NEP के विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रथम से षष्ठम सेमेस्टर के परीक्षार्थियों। ठीक है, मतलब NEP कोर्स की बात करी गई है। NEP कोर्सेज के अंतर्गत जितने भी पाठ्यक्रम आते हैं, उन सभी कोर्सेज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर किसी की 1 से लेकर 6 सेमेस्टर तक किसी पेपर में बैक है, एक में बैक है, एक से अधिक बैक है, तो वो इसमें फॉर्म फिल करवा के अपनी बैक को क्लियर कर सकता है और अपना कोर्स कंप्लीट कर सकता है। ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, अब NEP में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी, जैसे कि उसने पहले भी सेंट्रल लिस्ट के माध्यम से, एग्जामिनेशन शेड्यूल के माध्यम से और काफ़ी चीज़ों के माध्यम से NEP और नॉन NEP कोर्सेज़ का बताया है। तो उसी के आधार पर मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि NEP कोर्सेज़ कौन कौन से होते हैं, है ना। बट उससे पहले हम जानेंगे NEP कोर्सेज़ में बहुत सारे कोर्सेज़ आते हैं, बट नॉन NEP कोर्सेज़ कौन कौन से हैं। तो जो कोर्स इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे, देखो मेंशन कर दें, क्योंकि ये कुछ ही कोर्सेज़ हैं जो इसमें नहीं शामिल किए जाएंगे, नहीं आएंगे, है ना, नहीं आते NEP कोर्सेज़ में। वो कौन से कोर्सेज मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले इसमें आप लिख लो B.Ed, ठीक है, और बाकी मैं यहाँ पर स्लाइड लगा दूँ, देख लेना। B.Ed नॉन NEP कोर्सेज़ है ना, NEP के अंतर्गत नहीं आता। तो जो भी स्टूडेंट्स B.Ed वाले हैं तो आप लोगों को शायद स्पेशल बैक का मौका ना मिले। बट 1 मिनट सुनना मेरी बात, मैं इसमें आगे सॉल्यूशन बताऊंगा आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। अगर वो ट्रिक काम कर गई, है ना, तो फिर आप लोग भी फॉर्म भर पाओगे।
जिनकी मैं यहाँ पर मना कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले सुन लीजिए नॉन एनईपी में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं। तो पहला आ गया आप लोगों का बीएड आ गया, उसके बाद आपका बैचलर ऑफ वोकेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया, उसके बाद बीकॉम वोकेशनल आ गया, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री आ गया, और इसके बाद आप लोगों का बीपीएड आ गया, बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आ गया, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी आ गया, बीएससी वोकेशनल बायोटेक्नोलॉजी आ गया, बीएससी वोकेशनल इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आ गया, बीसी आ गया, बीबी आ गया, बीसी आ गया, ठीक है, और बीएससी होम साइंस आ गया, है ना, और बीपीईएस आ गया, और बीबीए लॉजिस्टिक आ गया, और बीबीए रिटेल आ गया, और बीबीए हेल्थ केयर आ गया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस मतलब BLIS, है ना, ये आ गया, और फिर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA अगेन आ गया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का बीएससी वोकेशनल इन बायोटेक्नोलॉजी और बीएससी वोकेशनल इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये कोर्सेज हैं आप लोग के जो कि इसमें नहीं आते एनईपी के तहत, ठीक है। ये नॉन एनईपी कोर्सेज हैं, नॉन एनईपी जो कि मैंने अभी नाम बोले हैं, स्लाइड लगा दूंगा, चेकआउट कर लेना। इसके बाद ये सभी कोर्सेज थे अंडर ग्रेजुएशन के। इसके बाद जो नॉन एनईपी पीजी कोर्सेज हैं, तो यहाँ पर सिंपली मैं स्लाइड लगा दूँ, देख लेना। जो भी बच्चे एमएससी करते हैं, है ना, एमएससी करते हैं और एजी में करते हैं, एग्रीकल्चर में करते हैं, और एग्रीकल्चर में भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ तो एनिमल साइंस हो गया, है ना, काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो स्लाइड लगा लूँगा, देख लेना, है ना। तो ये कोर्सेज़ भी नहीं आते, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि सर ये कोर्सेज़ तो नहीं आते, बट कौन कौन से कोर्सेज़ आते हैं, तो एक नज़र ये भी देख लीजिए। जो ट्रेडिशनल कोर्स हैं, जैसे मान के चलिए बीए हो गया, है ना, बीएससी हो गया, है ना, बीकॉम हो गया, ठीक है, एमएससी हो गया, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने की है ना, वोकेशनल और ऑनर्स वगैरह को छोड़कर और एग्रीकल्चर को छोड़कर, ठीक है, नॉर्मल वाली जो होती है, तो मुख्य रूप से ये आप लोगों के कोर्सेज आते हैं, है ना। स्लाइड में यहाँ पर मेंशन कर दूँ, आप लोग चेकआउट कर पाओगे। तो मैंने नॉन एनईपी और एनईपी कोर्सेज का यहाँ पर हिसाब किताब समझा दिया। अब यहाँ पर बात पता चलती है सर हमें कैसे पता चलेगा, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, अपने कॉलेज बात करनी है, उनसे बोलना है कि सर हमारा ये कोर्स है XYZ, है ना, XYZ, अगर हमारे लिए स्पेशल बैक का पोर्टल अगर ओपन हो रहा हो तो हमें इन्फॉर्म कर दो और हमारे स्पेशल बैक में फॉर्म अप्लाई कर दो, ठीक है। सिंपल सा फंडा यही है, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सारी टेंशन खत्म कर दी मैंने यहाँ पर। कुछ नहीं करना, डायरेक्टली अपने कॉलेज को कॉल करनी है, बोलना है कि सर हमारा ये वाला कोर्स है, हमारे इस सेमेस्टर में बैक है, क्या हम स्पेशल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं? अगर एलिजिबल हैं तो हमारा बैक का फॉर्म का पोर्टल पर आ रहा होगा कोर्स और हमारा नाम, तो हमारा स्पेशल बैक में अगर फॉर्म फिल हो जाता है तो कर दीजिए। अगर आप लोगों का स्पेशल बैक में नाम या फिर कोर्स नहीं आता तो फिर फॉर्म फिल होगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। तो अपने कॉलेज से ये सूचना प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। बाकी मैंने कोर्सेज़ को यहाँ पर बता दिया, ठीक है, और मतलब एनईपी और नॉन एनईपी कोर्सेज़ के मैंने यहाँ पर बता दिया अच्छी तरीके से, जो आते हैं जो नहीं आते, ठीक है, जो आते हैं और जो नहीं आते वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करके अच्छी तरीके से यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद आपका कर्तव्य वही है कि अपने कॉलेज अपना कॉल करके बात कर लें, ठीक है। अगर फॉर्म भरे जा रहे होंगे तो वहीं से भरे जा रहे होंगे, किस बच्चे के भरे जा रहे हैं, किस कोर्स के भरे जा रहे हैं, वो आपको अवगत करा देंगे। बाकी मैंने अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन एनईपी कोर्सेज जो थे वो मैंने बता दिए, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई होगी, है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सर इसकी परीक्षा, तो देखो इनकी जो परीक्षा है वो अगस्त से सितंबर 2025 में प्रस्तावित है ना। तो अगस्त तक तो फॉर्म भरे जाएंगे, 10 अगस्त तक इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की आपके कॉलेज के थ्रू वो 10 अगस्त 2025 है ना। और इसके बाद डेट एक्सटेंड भी होती है थोड़ी, है ना। तो मान के चलिए 20 अगस्त तक डेट अगर पहुंचती है तो वैसे चांसेस नहीं है, बट डेट एक्सटेंड होती है, ठीक है। तो अगस्त लास्ट तो आप लोगों के फॉर्म भरने में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की जो परीक्षा होगी वो आई थिंक आपकी 15 सितंबर के आसपास से परीक्षा हो सकती है, ठीक है, स्पेशल बैक की। और इसका फिर रिजल्ट है आप लोगों को 1 महीने बाद या 25 दिन बाद आपका अक्टूबर माह में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका कोर्स क्लियर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर बच्चे वही आते हैं कि सर हमारे इस सेमेस्टर में, तो देखो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक ना ही कोर्स मेंशन किया और ना ही ये स्पेशल बैक का कुछ बताएगा इतने स्टूडेंट शामिल हो पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर सिंपली वही है, जिस भी स्टूडेंट्स की फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक अगर कोई बैक है, 1 बैक है या फिर 2 बैक है या फिर उससे अधिक बैक है, 3 है, अकॉर्डिंग टू कोर्स और आप लोगों के पेपर वगैरह कितने हैं उसके आधार पर आप लोगों का पोर्टल पर स्पेशल बैक का पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो ये कॉलेज वाले आप लोग देख सकते हैं, तो कॉलेज वालों को बात कर लेना, अगर आपका पोर्टल ऑन हो रहा है उसमें नाम आ रहा है तो आप अपना फॉर्म भरवा सकते हैं और स्पेशल एग्जाम में बैठ सकते हैं, जो कि आप लोगों की परीक्षा सितंबर में आयोजित होने वाली है, ठीक है। और इसकी जो फॉर्म है वो 10/8/25 तक भरे जाएंगे, लास्ट डेट ये एक्सटेंड होगी, बट इससे पहले आप लोग भरवा लेना। अब जो भी चार्जेस लें ये मत पूछना कि सर हमारे कॉलेज वाले इतने मांग रहे हैं, जो भी चार्जेस लें अपने कॉलेज बात कर लेना, वहीं से चीज़ें होती हैं सर, ठीक है। रही बात सर इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से बता दिया, सितंबर मिड तक जा सकता है, 15-20 के आसपास से स्टार्ट हो सकते हैं परीक्षा या फिर 10-12 से, ठीक है।
और इससे पहले होती है तो इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद बात आती है सर एग्जाम पैटर्न की। तो देखो एग्जाम पैटर्न इसका यही रहेगा, 100 MCQ क्वेश्चन आएंगे और जिसमें से आपको 75 के आंसर करने होंगे और यही आप लोग के 100% हो जाएंगे, ठीक है। यही आप लोगों का एग्जाम पैटर्न रहेगा। रही बात सर प्रिपरेशन कैसे करें, है ना, प्रिपरेशन कैसे करें, तो वही मॉडल पेपर जो आपके अभी अवेलेबल है, मॉडल पेपर जो अवेलेबल है ना, तो इन्हीं को अच्छी तरह से पढ़ लो और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक दिए रखे होते हैं उसमें उसको गूगल पे सर्च करके MCQ क्वेश्चन वगैरह निकाल सकते हो और वहाँ से थ्योरी वर्क क्लियर करके अपना स्पेशल एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अब इसके बाद कोई और डाउट बचेगा सर, इसके बाद हम PG में एडमिशन ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते। अगर RMPSU ने आप लोग के लिए स्पेशल एग्जाम का एग्जाम कराने के बाद कोई स्पेशल पोर्टल खोला तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, सही तरीका, सही गाइडेंस पाने के लिए आप लोगों को हमें इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर, जहाँ पर भी आप लोग हो, जुड़ जाना होगा। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ मैंने यहाँ पर आप लोगों को सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने अगर वीडियो पूरी देखी है तो उनके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, है ना। अगर आप लोग डाउट क्लियर हो गए हैं तो एक प्यारा सा कमेंट करके जा सकते हो। फॉर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और जिसको अगर वीडियो समझ में नहीं आई हो, है ना, तो वो अगेन, है ना, अगेन वीडियो देख सकता है, ठीक है जी। क्लियर। कोई इसके अलावा कोई और क्वेश्चन करिए, कमेंट करके पूछ लेना, आंसर कर दूंगा। अगर वही क्वेश्चन आप लोग कमेंट में पूछोगे जो कि मैं इस वीडियो में कवर कर चुका हूँ तो सॉरी, मैं आपका मैसेज लाइक करके छोड़ दूंगा, ठीक है। आप समझ जाना कि ये मेरा जो उत्तर है वो इसी वीडियो में, देन आप लोग अगेन वीडियो देख लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय, ख्याल रखिए।